अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे, बहुत ही मजे में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू शनाज किचन रूटीन। और किचन से रिलेटेड तो कुछ नहीं आने वाला है क्योंकि मैं सिर्फ व्लॉगिंग में ही लगी हुई हूँ काफी टाइम से, क्योंकि व्लॉग्स मेरे खत्म ही नहीं हो रहे हैं। मुझे इंजॉय बहुत कर रही हूँ मैं और बहुत मजा आ रहा है मुझे व्लॉगिंग करने में। और बना रही हूँ किचन में, ऐसा नहीं कि हम खाना नहीं बना रही हूँ, लेकिन मेन जो है ना टॉपिक वो ये है, मेन मुद्दा ये है कि मेरे पास ना ट्राइपॉड जो है मेरा वो दिल्ली में ही छूट गया है और यहाँ पर मैं नया मंगाना मुझे याद ही नहीं है, पता नहीं क्यों मुझे याद नहीं रहता है। और बस इस ट्राइपॉड की वजह से मेरे पास कुछ भी शूट करने के लिए नहीं होता है कि मैं प्रॉपर शूट कर पाऊँ, तो बस ब्लॉगिंग ही कर रही हूँ। फाइनली मैंने आज ऑर्डर कर दिया है और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और अम्मी अब्बू आने वाले हैं जैसे मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था, तो उसकी प्रेपरेशन चल रही है। कुछ चीजें मैंने तैयार कर ली है, कुछ चीजें तैयार कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने सारा कुछ मीट, मटन, चिकन सब धो के रख दिया। यहाँ पर कबाब्स बनाकर फ्रिज में रख दूंगी ताकि वो लोग जब आए तब गरम गरम मैं फ्राई कर दूं। तो बस इसको मैंने मिक्स करके फ्रिज में रख दिया था। चिकन जो है वॉश करके रख दिया था क्योंकि चिकन की मुझे पुलाव बनानी थी मुरादाबादी, और मटन का मुझे मटन अचारी गोश्त बनाना था, अचारी मटन बनाना था। तो अचारी मटन की तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। कुकर में जो आप लोगों ने अभी देखा वो अचारी मटन की जो है ना तैयारी मैं कर रही हूँ। और बाकी फिर अम्मी अब्बू आ ही गए थे तो उसके बाद मैंने फ्राई करने लग गए थे कबाब और फिर हमने फटाफट से दस्तर लगाया और खाना खाने बैठे क्योंकि सबको बहुत भूख लग रही थी। हमें तो स्पेशली बहुत भूख लग रही थी। फ्राइडे का दिन था तो आते आते उन लोगों को बहुत लेट हो गया। शाम के ऐसे 4:30 बज चुके थे ऑलरेडी, तो लंच का टाइम खत्म पे ही था। तो फटाफट से हमने सर्व किया और खाना सबको बहुत 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 अच्छा लगा। अब्बू थे सामने तो ज्यादा मैं शूट नहीं कर पाई। ये छोटी मोटी थोड़ी बहुत क्लिप बनाई थी, मेरी बहन ने बनाई थी, छोटी वाली जो आई थी फातिमा, तो उन्होंने ही मेरे लिए उसने शूट करके रखी थी कि तुम अपने व्लॉग में डाल लेना, वो मेरे लिए शूट करी थी। अदरवाइज मैंने तो ज़्यादा फ़ोन को नहीं हाथ लगाया, मुझे थोड़ा सा अब्बू के सामने अच्छा नहीं लगता। एनीवेज तो मैंने बनाया था मटन अचारी गोश्त और तंदूरी रोटी, चिकन की बिरयानी, कबाब्स बनाए थे और रोटी बाहर से इसलिए मंगवाई थी, ये बटर नान मंगवाए थे एक्चुअली में, क्योंकि काम करने के टाइम पर जब मैं चिकन वगैरह क्लीन कर रही थी ना मेरा हाथ कट चुका था और दोनों, पहले तो लेफ्ट हैंड की उंगली कटी बहुत बुरी तरह से, फिर राइट हैंड की कट गई। तो मैं आटा गूंदने की हालत में बिल्कुल नहीं थी। तो बस शमीम ने देखा तो उन्होंने फौरन मुझसे कहा कि नहीं गूंदना, कोई जरूरत नहीं, मैं बाहर से रोटी होटल से मंगा देता हूँ। फिर बस चाय नाश्ता किया और शाम का, और फिर मैं आ गई अम्मी लोगों को लेके नीचे अपनी खूबसूरत सी बिल्डिंग का टूर देने के लिए। और अम्मी को बहुत बहुत अच्छी लगी। और वैसे तो इन्होंने व्लॉग्स में देख ही लिया था जब मैंने व्लॉग अपलोड किया था बिल्डिंग का टूर का, तो अभी बस लाइव देख रहे थे तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर मेरी बहन जो है अम्मी की फोटोज ले रही थी, पूल साइड पर अम्मी बैठी थी, तो हम बस थोड़ी थोड़ी कुछ मैं भी शूट करी थी अम्मी की वीडियो और फातिमा जो है फोटोज ले रही थी और अम्मी अपने फोन में पता नहीं क्या लगी हुई थी करने के लिए। तो अम्मी ना पता नहीं फोटोज वगैरह नहीं क्लिक करवाती, बहुत ही उनको जबरदस्ती बोलना पड़ता है कि करवा लो, पता नहीं क्यों नहीं कराती हैं वो, पता नहीं उन्हें अजीब लगता है क्या लगता है। तो बस फातिमा साथ में रहती तो वो आराम से अम्मी को फोर्स कर लेती है और उनको बोलती नहीं मम्मी यहाँ पे खिंचवाओ मेरे साथ सेल्फी लो, ऐसे करो, हम मेमोरीज के लिए सेव करेंगे, ऐसे करेंगे। तो फिर जाके अम्मी थोड़ा सा इंसिस्ट हो ही जाती, उसकी बातों में इन्फ्लुएंस हो जाती, उसकी बातों में आके और फिर करवा लेती। तो बस थोड़ा बहुत हमने बाहर पहले पूल साइड पर हम बैठे रहे, मैं और अम्मी वहां पर बातें करी हमने बहुत सारी, आधा पौना घंटा बैठे थे। फिर उसके बाद में बच्चे जहाँ यहाँ पर खेल रहे थे अंदर प्लेइंग एरिया में, तो बस फिर मैं मम्मी को लेकर यहाँ पर आ गई क्योंकि यहाँ पर एसी ऑन होता है तो आराम से, वैसे एसी की नीड बिल्कुल भी नहीं है इस टाइम मुंबई में। और हम लोगों को पूल साइड पर ज्यादा अच्छा लग रहा था, अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। और यहाँ पर मैं ये शूट इसलिए करी, आप लोग सोचोगे कि सब कुछ तो ढक ही दिया है, दिखाई ही क्यों रहे हो, फिर ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि अभी इसकी शादी होने वाली इंशाल्लाह अगले 1-2 महीने में, 3 महीने में, जब भी होगी आप लोगों से बताऊंगी जरूर। लेकिन इसका बचपना अभी तक नहीं गया। ये मेरी छोटी बहन है जिसकी शादी होने वाली, और ये देखिए पहले तो ये बच्चों के टॉय पर बैठी, उसके बाद में बच्चों की स्लाइड पर बैठी, जबकि बड़ी स्लाइड भी यहाँ पर है, बट इसको इसी स्लाइड पर बैठा था बच्चों वाली पे। और इसने हर एक एनिमल के ऊपर बैठकर, जिराफ पे, और जो पहले सबसे पहले इस पे बैठती थी वो राइनोसोरस था, हर एक उस पे ये बैठकर ना इसने फोटोज बनवाई हैं और इसको बहुत मजा आ रहा था, एंजॉय कर रही थी बच्चों की तरह। तो मैंने बस वही मेमोरीज के लिए मैं इसको जो है ना शूट कर लिया, क्योंकि फिर तो ये अब्रॉड चली जाएंगी, पता नहीं फिर तो कब आएंगी। और ये सब चीजें मेमोरीज जो होती है ना सेव कर लेना चाहिए, पता नहीं फिर कब कहाँ कैसे मिलना होगा, पता नहीं, अल्लाह बेहतर जाने।
और शमीम भी यहाँ पर आ गए थे और वो भी देखकर हंस रहे थे कि क्या हो रहा है, जबकि बड़ों की स्लाइड है ऑलरेडी, बट इनको इसी पे मजा आ रहा था। और मैं बस वीडियो बना रही थी तो मुझसे कह रही थी कि इसको अपलोड नहीं करना, बट मैंने कहा अपलोड तो मैं करूंगी, भले तुम्हारा फेस नहीं दिखाऊं, क्योंकि ये सब तो होती है ना मेमोरीज, अच्छा लगता है। और अब तो फिर ऐसा लगने लगा है कि अब तो शादी होके चली जाएगी, फिर तो पता नहीं कब आएगी। अब हम लोग तो इंडिया में ही रहते हैं आपस में, फिर भी नहीं, मैं जब तो दिल्ली में ही थी, लेकिन अपने घर आने के लिए मुझे 1 साल का वेट करना पड़ता था शारमीन के स्कूल की वजह से। और जब ये अब्रॉड चली जाएगी तब तो फिर पता नहीं क्या होगा। दिवाली जोरों शोरों से मुंबई में मनाई जाती है, महाराष्ट्र में स्पेशली जोरों शोरों पे जो है ना, इसकी आवाजें और इतनी खूबसूरत सी सजावट आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में भी देखी क्या हो रहा था दिवाली पे। और इनफैक्ट अभी तक बहुत ज्यादा यहाँ पर ना ये सब चीजें महाराष्ट्र में, इनफैक्ट इवन दिवाली नहीं, हर एक त्योहार, हर एक फेस्टिवल, चाहे वो ईद हो, चाहे वो ईद मिलाद हो, या फिर वो क्रिसमस हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो गणेश चतुर्थी हो, मतलब हर एक त्योहार, हर एक फेस्टिवल महाराष्ट्र में बहुत बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और आप यहाँ पर रहोगे ना तो आपको हर एक फेस्टिवल का पता चलता है कि अच्छा अब तीज आ गया, या अब आपका वो चल रहा है, दिवाली है, क्रिसमस है, या अभी करवा चौथ चल रहा है। हर एक त्योहार आप इंजॉय कर सकते हैं, आपको पता होगा कि अच्छा अब ये चल रहा है, नवरात्रि चल रहे हैं, या जो भी है। बहुत मजा आता है इन सब चीजों का, हर एक त्योहार देखते हैं, अच्छा लगता है। तो बस फिर बच्चों को मैंने भेज दिया घर पर, और यहाँ पर मैं अम्मी लोगों को लेकर आ गई एस पर, जहां पर मैं वॉक करने के लिए आती हूँ। और बेसिकली ये वॉक करने के लिए ये पूरा फ्लोर, तो यहाँ पर भी अम्मी की हमने अच्छी सी पिक्चर क्लिक करी। सबसे मेनली तो मुझे अम्मी की पिक्चर्स क्लिक करवाई थी अच्छी अच्छी सी। तो बस यहाँ पर मैंने अम्मी को दिखाया कि देखिए यहाँ पर मैं वॉक करने आती हूँ। और फिर हम थक वक गए थोड़ा सा घूम के, फिर यहाँ पर बैठ के पिक्चर्स क्लिक कराई, और फिर फटाफट से हम आ गए घर, क्योंकि लेट खाना खाया था, फिर चाय नाश्ता भी कर लिया था थोड़ा सा लेट, तो भूख ज्यादा किसी को थी नहीं, जबकि खाना बहुत सारा रखा होता दोपहर का भी। तो अम्मी को तो मेरी आइसक्रीम बहुत पसंद है, या तो वो टेंडर फ्रेश की खाती है, नेचुरल की खाती है। तो बस शमीम ने पहले ही, मैं तो नीचे थी, उन्होंने पहले ही ऊपर ऑर्डर कर चुके थे, वो सीताफल और अंजीर मंगाई थी उन्होंने, काजू अंजीर, तो उन्होंने पहले ही ऑर्डर कर दी थी। मैं ऊपर आई तो फिर मैंने अब्बू से पूछा कि खाना वगैरह कुछ खा लो, थोड़ा बहुत रखा हुआ तो था ही, वैसे भी उन्होंने मना कर दिया था कि कुछ बनाना नहीं, जो रखा है उसमें से थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। बस थोड़ा बहुत ही खाया, अम्मी ने तो इनफैक्ट खाया ही नहीं रात का खाना, क्योंकि उन्हें भूख ही नहीं थी, लेट खाना खाया था। तो बस मैंने अम्मी को आइसक्रीम दी थी, बाकी सबको भी सर्व करी, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाना खाने के बाद सबने खाई। लेकिन अम्मी को मैंने सिर्फ आइसक्रीम दी, क्योंकि अम्मी को बहुत पसंद है, वो सिर्फ और नेचुरल और या तो फिर टेंडर फ्रेश की आइसक्रीम खाती है, नहीं तो अदरवाइज वो कहती है मुझे आइसक्रीम मंगाकर ही मत दो, मुझे नहीं खाना है। तो ये वाला पता ही है शमीम को कि अम्मी को क्या पसंद है, तो उन्होंने पहले ही ऑर्डर कर दी थी। और ये छोटी छोटी चीजें ना मुझे बहुत अच्छी लगती हैं कि वो बहुत अच्छे से टेक केयर करते हैं मेरी फैमिली का, जैसे मैं उनकी फैमिली का ध्यान रखती हूँ। और मुझे लगता है कि हर एक रिलेशनशिप को सक्सेस बनाने के लिए ये चीज का होना बहुत जरूरी है कि एक औरत ही सिर्फ सफर ना करे, एक औरत ही सिर्फ हर चीज का ख्याल ना रखे, आदमी को भी बराबर का ध्यान रखना चाहिए। तो वो इस हिसाब में ना मैं उन्हें A+ देती हूँ कि वो मेरी फैमिली को बहुत अच्छे से केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं, और जैसे मैं उनकी फैमिली को करती हूँ, हम दोनों आपस में एक दूसरे की फैमिलीज को बहुत अच्छे से समझते हैं, सपोर्ट करते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यहाँ पर अब्बू अम्मी जाने लगे थे और खा पी कर जल्दी निकल गए थे। मैंने रोकने की बहुत बहुत कोशिश करी, लेकिन एज यूजुअल आना ही नहीं चाह रही थी अम्मी तो, कि बेटी के घर आना नहीं चाहिए, तो रुकने का तो खैर सवाल ही नहीं उठता। तो बस ये लोग निकल गए थे 12:30 तक रात के। और बच्चों का तो रो रो कर बुरा हाल, तभी आप लोग देखेंगे, बहुत ही ज्यादा रोई है शनाया और शारमीन, दोनों ही बहुत ज्यादा रोई है। हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, और आज है सैटरडे का दिन। सैटरडे यानी कि कौन सा डेट है आप लोग चेक कर लेना कौन सी डेट है। और यहाँ पर मैं बना रही थी अंडे की भुर्जी, जल्दी से फटाफट से पाव मंगा लिए थे, क्योंकि पराठे बनाने का टाइम नहीं था। हमें निकलना था शमीम के दोस्त के घर, दावत थी हमारी,
और हमारा जो हमारा टाइमिंग था निकलने का वो था दोपहर के 2 बजे का। तो बस हम लेट उठे थे क्योंकि रात में लेट सोए थे, तो वैसे भी हम उठे फजर में तो उठते ही, खैर उसके बाद में नमाज पढ़ के सो गए थे। फिर हम उठे 11 बजे और फिर फटाफट से मैंने नाश्ता बनाया। यहाँ पर नाश्ता हमने खा लिया। अब आप लोग सोचोगे मैं खाली प्लेट आप लोगों को क्यों दिखा रही हूँ, नाश्ता तो हो चुका है। मैं आपको जो है प्लेट नहीं दिखा रही हूँ, मैं यहाँ से आपको व्यू दिखाने वाली हूँ कि जहाँ पर बैठ के हम ब्रेकफास्ट खाते हैं सुबह में, वहां से व्यू कितना खूबसूरत आता है। और जब मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ ना तो मैं सामने ही कंटिन्यू देखती रहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम जब शिमला गए थे तब हमने अपना जो रूम था होटल का वो ऐसी जगह पर लिया था जहां से ना माउंटेन बिल्कुल क्लियर दिखते थे। तो मुझे ये व्यू देखकर ना वहां की याद आती है और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। और बस फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद में बच्चों को नहला वहला दिया। फिर मुझे ख्याल आया अचानक से कि मेरे पास में हैंड बैग तो है ही नहीं, मतलब मेरे पास पर्स तो है नहीं जो मैं ले जा सकूं, क्योंकि अगर आपको किसी के घर जाना है तो आपको अच्छे से वेल मैनर्स होके जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे पास है नहीं, दिल्ली में बहुत सारा कलेक्शन है मेरे पास बैग्स का, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ एक लेकर आई थी, सिर्फ 1 स्लिंग बैग जो मैं नॉर्मल मार्केट वगैरह में जाती थी कैरी करके, वही मैं टंगा कर आ गई थी क्योंकि मेरे पास बहुत सारा सामान ऑलरेडी हुआ था जब हम यहाँ पर शिफ्ट कर रहे थे। मैंने सोचा था क्या ही नीड होगी, कहाँ जाना पड़ेगा, लेकिन अब अचानक से जाना पड़ गया। तो खैर ज़ेप्टो जिंदाबाद, तो मैंने ज़ेप्टो से ये ऑनलाइन बैग्स मंगा लिया, पर्स मंगा लिया। नहीं तो जैसे ही मैं सुबह में सो के उठी और मुझे ख्याल आया कि मेरे पास बैग तो है नहीं, हैंड बैग, तो कैसे होगा, मैं क्या लेकर जाऊंगी, मैं बहुत टेंशन में आ गई। फिर एज यूजुअल मेरे सोल्यूशन मास्टर जो है मेरे हस्बैंड, उन्होंने मुझसे कहा कि अब तो ज़ेप्टो और ब्लिंकिट पे सब कुछ अवेलेबल, तुम्हें 10 मिनट में तुम्हारा पर्स घर पे आ जाएगा, तुम ज़ेप्टो से मंगा लो। तो मैंने मंगा लिया और बहुत अच्छी क्वालिटी। मुझे ये भी डर रहा था कि ज़ेप्टो वगैरह पे आई थिंक रिटर्न तो नहीं होती चीजें, तो मैंने सोचा था पता नहीं रिटर्न होगा नहीं, पैसे तो लग ही जाएंगे पर रिटर्न नहीं होगा अगर क्वालिटी अच्छी नहीं आई। बट क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी और बैग भी बहुत अच्छा था। और जहाँ पे मैं गई थी बैग लेकर, जहाँ पे मैंने ये फ्लॉन्ट करते हुए गई थी अपने बैग को न्यू को, उनको भी बहुत अच्छा लगा। इवन वो तो कह रहे थे कि बहुत ही ज्यादा इसकी क्वालिटी जो है ना वो बहुत ज्यादा अच्छी लगी। और मुझे भी इतना यकीन नहीं था कि ज़ेप्टो से मुझे इतना अच्छा सुंदर सा बैग आ जाएगा, तो लेकिन बहुत अच्छा था, कंफर्टेबल भी बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल। जैसे मैं इतना सारा सामान भर के ले गई थी लेकिन मुझे शोल्डर पे जरा सा भी वो नहीं लगा कि कंफर्टेबल नहीं है, या होता है ना कोई कोई बैग में कि आप थोड़ा सा भी सामान डाल लो तो वो हैवी लगने लगता है शोल्डर पर, ये बिल्कुल भी नहीं लगा और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल था। तो मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 देती हूँ कि आप लोग भी अगर ज़ेप्टो से मंगा सकते हैं, जल्दी में है और 10 मिनट में आपको डिलीवरी चाहिए तो मंगा सकते हैं फॉर श्योर। और ये जहां पर हम जा रहे हैं शमीम के दोस्त के घर पर, उनको अभी रिसेंटली बेबी हुआ है, लड़का हुआ है, उनको 3 महीने का है। तो उनके लिए मैं कपड़े फर्स्ट टाइम जा रही हूँ उनको देखने के लिए, बेटे को। पहले हम मिल चुके हैं वैसे, उनकी जो वाइफ है उनके दोस्त की जो वाइफ है, मतलब भाभी कहती हूँ मैं उनको, तो वो मेरी फ्रेंड है और वो शमीम के दोस्त है, वो उनके दोस्त है, वो मेरी फ्रेंड है। हमारी बातें होती रहती है, हम पहले भी मिल चुके हैं लेकिन बेबी होने के बाद में मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। और ये लोग पहले दिल्ली में रहते थे कुछ टाइम, बहुत टाइम पहले। अकीके पे आए थे ये शनाया के भी और शारमीन के अकीके पे भी हमारी मुलाकात हुई थी, लेकिन उसके बाद से मैं अब मिल रही हूँ जब इनको बेटा हुआ है और 3 महीने का हो चुका है, तो माशाल्लाह से। तो बस अब मैंने सोचा कि अब जा रहे हैं तो बच्चे के लिए थोड़े बहुत वो कहते हैं ना ज़रूरी है कि आप गिफ्ट्स हदिया लेकर जाए। तो बस मैंने ये अपने फर्स्ट क्राई से जो ऑलराउंडर है बच्चों के कपड़ों के लिए एज यूजुअल मैंने वहां से मंगा के रखे थे पहले ही। और क्योंकि हमारा हो रहा था काफी टाइम से कि जाना है, वो काफी टाइम से बुला रहे थे कि आ जाओ या तो फिर हम आ जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, उनको बेबी हुआ है तो हमारा जाना ज्यादा बनता है कि हम जाएं, ना कि उनको बुलाएं छोटे से बच्चे को लेकर के आप लोग आ जाइए। हम उनको फिर कभी बुला लेंगे, तो अभी फिलहाल हम जाते हैं, बेबी को भी देख लेंगे। तो बस फिर मैंने ये उनके बेबी के लिए कपड़े मंगाए थे और उनकी मतलब जो मेरी फ्रेंड है और जहाँ पे हम जा रहे हैं उनके लिए भी मैंने एक गिफ्ट लिया था, वो मैं पैक कर चुकी थी तो वो मैंने अभी आपको नहीं दिखाया, और वो मैं पहले ही पैक कर दिया था जब वो आया था ना, उसी टाइम पर मैं उसका शूट करना बिल्कुल भूल गई। तो यहाँ पर ये क्यूट से बहुत सॉफ्ट से और मटेरियल वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि फर्स्ट क्राई से अगर आपको बच्चों के कपड़े मंगाने तो आप आंखें बंद करके फर्स्ट क्राई से मंगा सकते हैं। क्वालिटी वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी आती है और बस बहुत अच्छी आती है। तो अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लग रहा है, अभी तक जो भी आप लोगों ने देखा है, तो प्लीज लाइक कर दे यार, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप चैनल पे न्यू हैं, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच जो भी लोग आप मेरे ब्लॉग देखते हैं। और बस फिर हम बहुत लेट हो चुका था, जैसे मैंने बताया कि 2 बजे हमें निकलना था, बट ऑलरेडी यहाँ पर 4 बज चुकी थी और अभी हमें मिठाई लेने जाना था।
तो मैंने तो पहले शमीम से कहा था कि जब तक मैं रेडी होती हूँ आप मिठाई ले लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, तुम भी चलो शॉप पर देख लेना कि कौन सी लेनी है, क्या लेनी है, मुझे अकेले समझ नहीं आएगा, तो आप भी चलो साथ में। तो बस मैं फटाफट से रेडी हो गई और नकाब वगैरह पहनकर मैंने इसमें ये जो ब्लिंकिट से आया था मेरा पर्स, इसी में मैंने उनके बच्चों के कपड़े पैक कर लिए और अपना मैं रेडी होकर बस हम यहाँ से निकल गए मिठाई लेने के लिए। पहले हम स्वीट्स लेंगे, उसके बाद मैं उनके घर पर जाएंगे और जो भी होगा फिर मैं आप लोगों से इंशाल्लाह जरूर दिखाऊंगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।